राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलो आज चलते हैं हम धनत्रयोदशी का त्यौहार मनाने। एक बार सभी बोलेंगे जय श्री राम। आपको मैं YouTube चैनल द्वारा हर त्यौहार के बारे में बताता रहता हूँ और आप हमसे जुड़े रहते हैं। अब आज हम चर्चा कर लेते हैं धनत्रयोदशी क्यों मनाते हैं, क्या करना चाहिए हमें धनत्रयोदशी के दिन। बाज़ार में ख़रीदारी करनी चाहिए तो किस वस्तु की करनी चाहिए, पूजा किसकी करनी चाहिए, कब और कैसे करनी चाहिए, ये मैं पहले आपको अपने वीडियो द्वारा बता चुका हूँ। एक बार देवता और असुरों में अमृत की इच्छा प्रकट हुई। अब दोनों ने आपस में संधि की। संधि कहते हैं मेलापन, मित्रता कर ली। जबकि देवता और दैत्यों की क्या मित्रता, लोभ के चक्कर में दैत्य आ गए। तब उसमें से समुद्र में से एक अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ। उसकी लंबी भुजाएं थी, बड़ी मोटी थी, गला जो है शंख के समान उतार चढ़ाव वाला था, आँखों में ललिमा थी, शरीर का रंग सांवला सांवला लग रहा था, गले में माला पहन रखी थी, हर अंग में आभूषण सुसज्जित थे, शरीर पीतांबर, कानों में चमकीले मणि कुंडल, चौड़ी छाती, तरुण अवस्था, शेर के समान पराक्रम वाला, अनुपम सौंदर्य, चिकने और घुंघराले बाल वाले। ऐसे पुरुष को देख के कौन मोहित नहीं हो जाएगा, सभी आकर्षित हो जाएंगे। उसके हाथ में कंगन और अमृत से भरा हुआ एक कलश था। वो साक्षात विष्णु भगवान के अंशज थे। धन्वन्तरीति ख्यात आयुर्वेद द्रगिज्य भावकौ तम आलोक्यासुरा सर्वे कलशं च अमृतामृतम्। सर्वे कलशं च अमृताव्रतम्। अमृतापूर्णकलशं बिभ्रत् बलैर्भूषितः सर्वै भगवतो साक्षात् विष्णोर् सांस संभवः। वे ही आयुर्वेद के प्रवर्तक और यज्ञ भोक्ता धन्वंतरी नाम से प्रसिद्ध हुए। आज जो त्यौहार मनाया जाता है वह धन्वंतरी भगवान का, विष्णु के अवतार हैं ये धन्वंतरी। 24 अवतार हैं विष्णु भगवान के, उन्हीं में से ये धन्वंतरी हैं। जब दैत्यों की दृष्टि इस पर पड़ी, इसके हाथ में अमृत का कलश देखा, दैत्यों की इच्छा हुई कि देवता हमें अमृत दें या न दें, आप इनका अमृत लेके भाग जाओ, अपना कार्य सिद्ध कर लो। दैत्य हमेशा देवताओं को दबा के रखना चाहते थे। देवताओं के पास अमृत बीत गई थी और राक्षसों के पास मदिरा। ये देवताओं पर आक्रमण करते और देवताओं के सब राज्य को छीनने लग गए। इन्होंने शीघ्रता से अपने बलपूर्वक कलश को छीन लिया। तो पहले ही वो ताक में बैठे थे कब हमारे हाथ लग जाए। अब भागे आगे को। जहाँ जहाँ ये समुद्र का निकला हुआ अमृत का भरा कलश जहाँ जहाँ रखा, विश्राम किया ना, थक गए, वहाँ कुंभ का मेला लगने लग गया। 4 जगह रखे ये, वो मैं आगे कभी वीडियो में बताऊंगा आपको। अमृत से भरे कलश को छीन के जब ले गए तब देवताओं का मन विषाद से भर गया। अब वे भगवान की शरण में गए, विष्णु भगवान की। उनकी दीन दशा को देखते भक्त वांछित कल्पतरु भगवान ने कहा, कहो देवताओं, तुम लोग खेद मत करो, दुखी मत हो। मैं अपनी माया से उनमें आपस में फूट डालूंगा। यदि कोई चीज़ हमें किसी से प्राप्त करनी हो, पहले उनमें आपस में फूट डाल लो। जहाँ फूट है वहाँ लूट है, ये आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ। तुम्हारा काम बन जाएगा। ये अमृत के लोभ में जो दैत्य कलश को ले गए, अब इनमें आपस में झगड़ा खड़ा कैसे हो। अब ये आपस में इनकी ऐसी बुद्धि बदली, भगवान विष्णु ने ऐसी बुद्धि बदली कि पहले अमृत मैं लूँगा, पहले अमृत मैं लूँगा, पहले मैं लूँगा। इनमें झपटा झपटी होने लगी, ये आपस में लड़ने लग गए। एक बड़ा दुर्बल था,
कोई बलवान था। आपस में दैत्य एक दूसरे का विरोध करने लग गए। वे ईर्ष्यावश धर्म की दुहाई देके उनको रोकने के बार बार कहने लगे, भाई देवताओं ने भी हमारे बराबर ही परिश्रम किया है। जो निर्बल थे ना दैत्य, वो दैत्य आपस में कहने लगे, अरे हम आपस में लड़ रहे हैं, थोड़ा समझो। देवताओं ने उतना ही परिश्रम किया है जितना हमने किया है। उनको ज़्यादा नहीं तो यज्ञ भाग के समान मिलना ही चाहिए। यही सनातन धर्म है। इस प्रकार इधर उधर दैत्यों में तू मैं हो रही थी। उधर सभी उपाय जानने के लिए स्वामी चतुर शिरोमणि भगवान अत्यंत अद्भुत और अवर्णनीय स्त्री का रूप धारण करके प्रकट हो गए। वह स्त्री कौन थी? मोहिनी। सुंदर शरीर का रंग नीला कमल के समान, श्याम वर्ण, देखने में सुयोग्य, अंग प्रत्यंग बड़े ही आकर्षण थे। दोनों कान बराबर कर्ण फूल पहन रखे थे। सुंदर कपोल, ऊंची नासिका, रमणीय मुख। मोहिनी भगवान को देख के आपस में कहने लगे कि शायद ये भी समुद्र में से पीछे निकली होगी, हम इसके संग अपना विवाह करेंगे। मोहिनी भगवान ने कहा, मैं आपके संग विवाह करूंगी, परंतु आप राक्षस हो, मैं देवताओं की हूँ। मैं आपको पहले अमृत पिलाऊंगी, तब जाके तुम अमर हो जाओगे, देवताओं के बराबर हो जाओगे, तब विवाह करूंगी। दैत्य आगे चक्कर में अमृत का भरा हुआ कलश मोहिनी भगवान के हाथ में दे दिया। मोहिनी भगवान ने हाथ में लिया, कहा दोनों लाइन लगा के बैठ जाओ, एक तरफ देवता एक तरफ दैत्य। कार्य सिद्ध भगवान ने देवताओं का करना था। कहा पहले मैं देवताओं को पिला दूं, फिर आपको पिलाऊंगी। राहु समझ गया कि इसमें कोई चालाकी है, यह कोई मोहिनी नहीं, ये मोहिनी भगवान है, यह कोई छल करने के लिए हमारे संग आई हुई है। राहु सोम और सूर्य के बीच में बैठ गया। सोम ने सिर हिला के कह दिया, ये हम में से नहीं है। विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से सिर किसका काट दिया। राहु और केतु दो बन गए। इनको ग्रहों में बैठा दिया। दैत्य निराश हो गए और देवताओं ने अमृत पी लिया। आज के दिन ही धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे। इसलिए आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी धन त्रयोदशी के नाम से जानी जाती है। धूमधाम उल्लास से आज अपने अपने घरों में सभी इस त्यौहार को मनाना, बाज़ार से शुभ सामान खरीदना, व्यर्थ पैसा जिसमें इन्वेस्ट न हो ऐसी चीज़ों को खरीदना, भगवान जी के लिए लाना, कलश लाना, चांदी का लाना, सोने का लाना, अन्यथा मिट्टी का लाना। जो घर में आवश्यकता हो वह चीज़ लाना।